औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है तलाक पर हम डिस्कशन करेंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि जिस टॉपिक में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा हो, अगर किसी को अगर बैरून मुल्क मकीम कोई शख्स तलाक देना चाहता है तो इसका क्या तरीक़ाकार है, इस बारे में वकील साहब बताएं। उन्होंने दोस्त का मैसेज आया था इनबॉक्स में और व्हाट्सएप भी तो उन्होंने किया था और उसका सवाल का जवाब लेक्चर की सूरत में देना ज़रूरी मैंने समझा। अल्लाह ना करे ऐसा इशू हो, लेकिन हमारा काम है कानून से आगाही, कानूनी मालूमात, कानून क्या कहता है, कानूनी तौर पर तरीक़ाकार बताने का। तो दोस्तों, ये जो भाई आपका मैसेज था, इसमें यह कि बैरून मुल्क लोग अपने वकील को पावर अटॉर्नी देंगे। जो लोग बैरून अब्रॉड में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, और अगर वो खुदा ना खास्ता उन मियाँ बीवी के अंदर ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है, कोई ऐसा इशू बन जाता है, उनकी अलहदगी लाजमी हो जाती है, वो बंदा उसको नहीं रखना चाहता, कोई ना कोई इशू बन जाता है, तो वो तलाक किस तरीके से देगा। उसका तरीका ये है कि बैरून मुल्क लोग अपने वकील साहब को अपनी पावर अटॉर्नी बज़रिया एम्बेसी अटेस्टेशन आप उसको भिजवाएंगे। वहाँ से वो जब इधर पाकिस्तान में आएगी तो इधर से फिर फ़ौरन ऑफिस होते हैं, वहाँ से अटेस्टेशन होगी और वो वकील साहब उसकी बीवी को तलाक नामा लिख कर उसकी बीवी को भिजवा देंगे और एक कापी यूनियन कौंसिल में भिजवा देंगे। और इस तरह से वो तलाक, और वो जो एक यूनियन कौंसिल फिर क्या करेगी, वो इसी तरह जैसे हमारा लॉ कहता है, 1 तलाक, 2 तलाक, 3 पहले महीने पहला नोटिस, दूसरे महीने दूसरा नोटिस, तीसरे महीने तीसरा नोटिस वकील साहब भिजवाएंगे। और इसके बाद ये जो ऑनरेबल्स जो कोर्ट्स हैं उनके तरीक़ाकार एक तय कर दिया गया था उसमें कि यानी जो लोग अब्रॉड में रहते हैं वो किस तरीके से अब कुछ लोग होते हैं उधर से ही वो तलाकनामा लेकर सेंड कर देते हैं, इस चीज़ की कोई वेरिफिकेशन ही नहीं होती, वो सिंपल उसने TCS कर दी। इसमें ये भी होगा कोई तीसरा बंदा भी वो लिख के भिजवा सकता है बाहर से, इस तरह के इशू। लेकिन इसके मामला क्या है, ये सारा प्रोसीजर करने का, ताकि अगले बंदे को पता चल जाए कि एक थ्रू लीगली तौर पर ये प्रोसीजर हुआ है, और खाली TCS भिजवा दें, लड़की को पता नहीं चलता, पता नहीं उसने भिजवाई है या नहीं भिजवाई है, और डिस्प्यूट है या नहीं है, एक नई वो प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा ये नोटिस भिजवाने वाला कौन है। हमारे माशरे के अंदर इस तरह के बेतहाशा केसेस हम लोग डील कर रहे हैं। लड़के को पता नहीं होता उसकी बीवी को तलाक का नोटिस पहुंचा होता है और नाम वगैरह हर चीज़ उसकी लिखी होती है, और बीवी को जब पता चलता है वो ज़्यादा वेरिफिकेशन है, वो भी मुझे परेशानी में तकरीबन 2 महीने उससे लड़के से वो नंबर तक ब्लॉक कर देती हैं, लड़के से रब्ता बंद कर देती हैं। बाद में वो रब्ता करते हैं कि जनाब इस तरीके से ये मामला हो गया, तो मैंने तो कोई इस तरह की डिवोर्स नहीं भेजी, तो ये जनाब इस तरह मेरा तो घर उजड़ने को तैयार हो चुका है, तो खुदारा मेरी मदद कीजिएगा। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होते रहते हैं। लोग क्योंकि हर माशरे के अंदर हासद लोग मौजूद हैं, जेल्स लालची लोग मौजूद हैं, और इस तरह के प्रॉब्लम्स रिश्तेदारों के, दोस्तों, अजीज़ोकारों के अंदर वो ये पैदा करते रहते हैं। तो वकील साहब को अपनी जब वो पावर अटॉर्नी भिजवाएंगे बाहर से और अब बज़रिया एम्बेसी उसको अटेस्टेड करवाएंगे, और वकील साहब उसके नाम का फर्स्ट नोटिस तैयार करेंगे, उसकी बीवी को एक कापी जाएगी, एक यूनियन कौंसिल को, दूसरे महीने एक नोटिस, फिर तीसरे महीने तीसरा, 3 नोटिस चलेगा। उसके बाद यूनियन कौंसिल क्या करेगी, 90 दिन के बाद उसी प्रोसीजर, 3 महीने का प्रोसीजर वो करेगी, दूसरी पार्टी को नोटिस पर जाएगा, उसकी बीवी को वो आएगी उधर, वो यूनियन कौंसिल में भी वकील साहब भी वहाँ पे पेश होंगे। तो इसका होगा यूनियन कौंसिल तलाक मौसर सर्टिफिकेट 90 दिन के बाद
अगर उस दौरान उनकी पहले तलाक नोटिस में या दूसरे नोटिस में उनकी अगर सुलह हो जाती है, प्रोसीजर हो जाता है, तो वेल एंड गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ 90 दिन के बाद यूनियन काउंसिल अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर मुअस्सर सर्टिफिकेट डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट इशू कर देगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये एक वकील साहब की इस तरह का अगर इशू बने तो आप वकील साहब की सर्विस लेकर ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आप उधर से एक बाहर से एक लिखा और उसको भिजवा दिया। हाँ, एक चीज़ है, शरई तौर पर अगर लड़का लड़की को फ़ोन पे कॉल कर लेता है, लड़की को पता चलता है मेरा बंदा ही मेरे से बात कर रहा है, और उसको वो तलाक ज़बानी दे देता है और लड़की उसको एक्सेप्ट कर, शरई तौर पे तो हो जाती है। एक कानून का एक प्रोसीजर चल पड़ा है। मैं थोड़ा सा बताना, 1961 में जब फैमिली लॉ, उससे पहले जो निकाह होते थे वो ज़बानी निकाह होते थे, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद फिर एक लॉ बन गया, जब बाद में फिर निकाहनामा को रजिस्टर्ड भी करवाया जाने लगा। इसी तरह डिवोर्स जो बंदा दूसरे को देता था उसको भी फिर रजिस्टर करवाया जाने लगा, ताकि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के जो निकास हैं वो पैदा ना हो सकें, और माशरे के अंदर इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं जो अदालतों के अंदर चल रहे हैं। और तकरीबन रोज़ाना की जो शरअ तलाक की जो चल रही है हमारे कोर्ट्स के अंदर, कम अज़ कम रोज़ाना 100 से ऊपर केस फाइल होते हैं खाली डिवोर्स के। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, करम फरमाए और उनकी प्रॉब्लम सभी की दूर फरमाए, और सभी में के अंदर एक रहमदिली पैदा करे और सभी को खुश रखे, दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाह ना करे हम इस तरह का जो क्योंकि इस्लाम के अंदर तलाक को नापसंदीदा फ़ेल करार दिया गया है, अल्लाह ताला इससे सब को दूर रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और बात यह है कि मेरा ये एक विदाउट वकील की जो सर्विसेज हैं, इस तरह का वो आप नहीं कर सकते। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।